हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन है आर टू आर और एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एन स्क्वायर, थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन टू प्लस एन स्क्वायर, फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन थ्री प्लस एन स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 टू एन माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। और एक्स हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, और एक्स इक्वल टू पाई बाय टू के लिए क्या है, वन। तो यहाँ पर हमें इनमें से करेक्ट रिजल्ट को चूज करना है। तो यहाँ पर हम पहले देखिए एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम। एफ ऑफ एक्स हमारा डिफाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो यहाँ सभी में आ रहा है, तो इसको तो हम ले लेते हैं कॉमन। और इस वाले रिजल्ट को मैं क्या ले सकता हूँ, ये हो जाएगा, देखो हमारे पास कुछ इस तरह से लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन। और यहाँ पे आ जाएगा, देखो 135 आ रहा है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, 2r-1 अपॉन, और ये 1 2 3, तो इस तरह से आ रहा है, तो ये आ जाएगा r प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह से बन रहा है। और x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, और 1 आ रहा है किसके लिए, x इक्वल टू पाई बाई टू के लिए। अब हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करनी है पहले लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू वन टू एन 2r-1 अपॉन r प्लस एन स्क्वायर। तो इसको हम फाइंड करेंगे सैंडविच रूल से। तो सैंडविच रूल के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास, समेशन 2r-1 अपॉन r प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये किस तरह से लाई करता है, ये लाई करता है हमारे पास समेशन यहाँ पर r इक्वल टू वन टू एन। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे लाई करेगा, r इक्वल टू वन टू वन एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एन एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। एक, और ये अदर से आ जाएगा हमारे पास समेशन r इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। तो ये इस तरह से लाई करेगा। ठीक है, अब इसको अगर समेशन को सॉल्व करेंगे तो इसी को हम एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास समेशन 2r-1 r प्लस एन स्क्वायर, और इसको भी एन टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसमें हम क्या ले लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो इस वाली लिमिट को निकाल लेते हैं पहले, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। तो ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री भी 2 है और इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, 1। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। तो इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसमें भी हाईएस्ट डिग्री, तो ये रिजल्ट भी 1 के इक्वल आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन 2r-1 अपॉन r प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये सैंडविच रूल से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये वाला रिजल्ट तो 1 आ रहा है, तो ये तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही बचा, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए जो रेंज होती है ना, वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। और यहाँ पर कोडोमेन हमें दिया हुआ है r, इसका मतलब यहाँ पे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, तो सर्जेक्टिव तो होगा ही नहीं, सही बात है ये। लेकिन इंजेक्टिव की बात करें तो ये जो वन वन सॉरी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन होता है वो वन वन भी नहीं होता है, क्योंकि कहीं वैल्यूज के लिए, मतलब जैसे मैंने x को 1 से 2 लिया, तो 1 से 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो 1 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब के लिए 1 है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन, तो इंजेक्टिव तो होगा ही नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू के रिगार्डिंग अगर देखें, तो हम अगर इसकी बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, ये जो फंक्शन है हमारे पास, वैसे भी अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, नॉन डेरिवेबल होता है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना।
ठीक है। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल, क्योंकि इधर तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 0 आएगा, और यहाँ पर अगर हम एफ टेस्ट पाई बाई 2 माइनस या एफ टेस्ट पाई बाई 2 प्लस पर जाएंगे तो वो जो है हमारे पास डिफाइन नहीं करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिगार्डिंग। तो जो फंक्शन होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या होता है, नॉन डेरिवेबल फंक्शन होता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है सभी इंटीग्रल पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पर ही इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक होता है। और कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 की बात करेंगे तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा कैसे लाई कर रहा है, पाई बाई 2 लाई कर रहा है हमारा 1 से 2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे 1 होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 आ रही है तो वो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस ऑल इंटीजर बट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो सी करेक्ट है। फिर ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड फंक्शन, क्योंकि ये अनबाउंडेड ही है, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है ना वो क्या आ रही है हमारे पास, ऑल इंटीजर आ रही है, ठीक है ना, जितने भी इंटीजर है। तो दोनों साइड से हम इसको बाउंड कर ही नहीं पाएंगे दो फिक्स नंबर के बीच में एफ ऑफ एक्स को। तो ये जो है अनबाउंडेड फंक्शन है, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होंगे वो सी और डी होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।